मैं कामना साहनी, व्याख्याता अंग्रेजी, राजकीय सिंधी उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेह टीबा जयपुर, आपके सामने 12th बोर्ड में कविता द नोबल नेचर का एक वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छा और ज्ञानवर्धक लगेगा। चलिए, आज का जो हमारा टुडेज टॉपिक है या आज का अध्ययन बिंदु जो है वो है हमारी पोएम द नोबल नेचर, बेन जॉनसन द्वारा रचित है। और ये कविता छोटी है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हम कविताएं पढ़ते क्यों हैं, तो कविताएं हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो गागर में सागर का जो है वो उस कहावत को चरितार्थ करती हैं। यानी कि कविताएं कम शब्दों के अंदर बहुत बड़ा जो है हमें कहीं ना कहीं संदेश देती है। और ये भी एक ऐसी ही कविता है जो मात्र 2 स्टैंजास की है। और स्टैंजा का मतलब होता है 2 छंदों की है, या आप समझ लें 2 पैराग्राफ्स जिसको आप कहते हैं, लेकिन जब हम कविता पढ़ते हैं तो हम उनको स्टैंजास कहते हैं। तो ये 2 स्टैंजास की हैं और इसके अंदर जो है बेन जॉनसन ने बहुत अच्छी तरीके से हमें जो है संदेश दिया है, वो मैं बताऊंगी कि क्या संदेश दिया आगे की स्लाइड में। लेकिन जैसे आप स्लाइड पर ही देख सकते हैं, एक तरफ एक बहुत सुंदर सा फूल है जिसे हम लिली का फूल कहते हैं, जो खिल रहा है और बंद हो रहा है, और एक ओक ट्री है। ये 2 प्रकृति के ऐसे प्रतीक हैं जो बेन जॉनसन ने अपनी इस कविता नोबल नेचर में ली है। और इन दोनों प्रतीकों को या मेटाफर्स को लेके उसने, या रूपकों को लेकर उसने जो है इनके ही जीवन से मानव जीवन की तुलना की है। चलिए अपन आगे पढ़ते हैं। अब अपन थीम ऑफ द पोएम या कविता का सार पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप कविता का सार भी रट लेते हैं या अगर आपको कविता समझ आ जाती है तो आप जितने भी प्रश्न इससे रिलेटेड आएंगे वो आप जो है बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है ये समझना है कि आपको कवि ने, यानी कवि कौन, बेन जॉनसन ने इस कविता में क्या बताया है। मैं आपको पहले हिंदी में ही पढ़कर बताऊंगी, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं और उसी को अगर अपन याद कर लेंगे हिंदी में भी तो हमारे लिए 12th क्लास के बच्चे के लिए उसको ट्रांसलेट करना जो है सरल होता है। और मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी भी कि आप इसको किस तरीके से सरलता से याद भी कर सकते हैं। द नोबल नेचर जो है, आप पीले जो मैंने आपको दिख रहा है हिंदी का, मैं उसको आप उसकी तरफ आप ध्यान दें। वह एक लघु कविता है। लघु यानी बहुत स्मॉल, बहुत शॉर्ट अगर अपन कहें तो वो एक पोएम है, एक लिरिक है, बहुत स्मॉल। वह एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, वो हमें एक मैसेज बहुत अच्छा देती है। संदेश यानी मैसेज कि हमारे कार्यों में हमें जीना चाहिए, ना कि वर्षों में। इसका अर्थ ये है कि अगर व्यक्ति को याद किया जाता है तो हम कभी भी याद नहीं करते कि वो व्यक्ति 100 साल जिया, 80 जिया या 70 जिया। हर व्यक्ति अपने कर्मों से और कार्यों से ही जाना जाता है। तो सबसे पहले ये हमें कार्यों से हमारा जीवन होना चाहिए, हमारा जीवन वर्षों से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कवि ने प्रकृति से 2 प्रतीक लिए हैं और इसे आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज ये क्वेश्चन में भी आता है। और वो ये है एक ओक का वृक्ष। जैसे आप हर जगह देखेंगे मैंने बहुत सारे फूल और बहुत सारे पेड़ भी लगाए हैं। एक ओक का वृक्ष है। वह ओक के वृक्ष में खासियत होती है कि 300 वर्ष तक जीता है, लेकिन एक ही बात उसमें जो कमी होती है वो ये होती है कि वो फ्रूटलेस होता है। फ्रूटलेस का मतलब ना तो वो फल देता है, ना वो छाया देता है, और जब वो 300 वर्ष जीने के बाद जब वो गिरता है नीचे, यानी कि वो जब खत्म हो जाता है तो वो बिल्कुल सूखा मुरझाया हुआ सा टुकड़ा बन जाता है और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी वो बेजान हो जाता है। और दूसरा जो हमने प्रतीक लिया है वो लिया है एक हमने लिली का फूल, जो आप देख रहे हैं कि वो लिली का फूल खिल रहा है। ये मात्र 1 दिन के लिए जीवित रहता है। बसंत की ऋतु के अंदर ये आता है और ये इसका जीवन इतना छोटा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी सुंदरता से लोगों को बहुत खुश कर देता है। इसको देखकर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि हमें लिली के फूल की तरह होना चाहिए। उसने ये क्यों कहा? क्योंकि उसने ये कहा कि जीवन चाहे छोटा हो लेकिन वो तभी सार्थक जीवन बनता है या महान बनता है जब हम किसी का अच्छा करते हैं।
तो एक वृक्ष जो 300 वर्ष तक खड़ा रहा और किसी के काम नहीं आया, यानी यूजलेस है, तो वो मानता है कि ऐसा मानव का जीवन कि हमने बहुत वर्षों तक जीवन को जी लिया, अगर हम अगर इसकी तुलना करें तो ये वो बिल्कुल व्यर्थ है। हमारा जीवन भले ही छोटा हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमें वो उपलब्धियां लेनी चाहिए कि हम अपने मानव की सेवा कर सकें। और जब हम ये काम करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो अमिट छाप छोड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम जब कहते हैं, हमारे शास्त्रों में भी लिखा जाता है कि हम अमर हो जाते हैं, तो अमर तो कोई व्यक्ति होता नहीं, लेकिन अमर हमारा नाम होता है। तो वो नाम किसके द्वारा अमर होता है? हमारे कार्यों के द्वारा। तो कवि इस कविता में यही बताना चाह रहा है। एक बार मैं हिंदी में वापस पढ़ देती हूँ, आपको समझाया है। द नोबल नेचर एक लघु कविता है, वह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि हमें कार्यों में जीना चाहिए, ना कि वर्षों में। कवि ने प्रकृति से दो प्रतीक लिए हैं, ये हमेशा याद रखें। ओक वृक्ष जो 300 वर्ष बिना उपयोग के लंबे समय तक रहता है, विशाल, मजबूत और वृद्ध ओक जल्दी ही एक बेजान, सूखा और मुरझाया हुआ टुकड़ा बन जाता है और जो किसी के काम भी नहीं आता। और दूसरा प्रतीक लिली का फूल है, जिसका जीवन छोटा होता है। ये मई में खिलता है और बहुत सुंदर है। हालांकि फूल का जीवन काल एक दिन का होता है और रात में गिरकर ये मर भी जाता है, पर इस छोटी अवधि यानी समय में सुंदरता और खुशी को फैलाता है। जो भी इसको देखता है वो बहुत खुश होता है। तो कवि को लगता है कि लिली के फूल की तरह एक सार्थक जीवन, हालांकि भले ही वर्षों में कम हो, जो एक आदमी को महान बनाता है। और भले ही एक आदमी का जीवन छोटा हो, यह एक आदमी आदर्श जीवन हो सकता है। इसीलिए मानव जीवन का महत्व आपका आयु से नहीं, बल्कि उपलब्धियों और श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर किया जाता है, जो लंबे समय तक अपने कार्यों की ही अमिट छाप छोड़ता है। चलिए, अब प्रथम जो हम छंद पढ़ेंगे वो ओक ट्री से रिलेटेड है, और इसीलिए मैंने ये एक ओक ट्री लगाया है कि ओक ट्री होता कैसा है। तो एक ओक ट्री होता है बहुत विशाल सा पेड़। अब अपन फर्स्ट स्टैंजा या प्रथम छंद जो है उसके पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं या वर्ड मीनिंग्स पढ़ लेते हैं, आपने देखा होगा मैंने स्लाइड में एक तरफ स्लाइड पे फर्स्ट स्टैंजा लिखा है, दूसरे पे लिखा है वर्ड मीनिंग, और जिस पे मैंने फर्स्ट स्टैंजा का लिखा है वो उसके अंदर ध्यानपूर्वक देखेंगे कई शब्दों को मैंने अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, और जिनको रेखांकित किया है उन्हीं शब्दों के मैंने अर्थ यहाँ पर लिखे। तो पहले लाइन है, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क। पहले केवल अपन इस स्लाइड में शब्दार्थ पढ़ेंगे। ग्रोइंग का मतलब क्या होता है? बढ़ना या विकसित होना, यानी आप जैसे बढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रोइंग। बल्क यानी बहुत बड़ा आकार, उसको हम कहते हैं बल्क। डॉथ मेक मैन बेटर बी। अब दूसरी लाइन में वर्ड आया डॉथ। डॉथ का मतलब होता है करना, और बेटर का मतलब होता है महान या बेहतर। तीसरी लाइन है, और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स। लॉन्ग का मतलब होता है लंबे समय से, बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग लाइफ जिसको अपन कहते हैं। ओक एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत विशाल होता है और 300 वर्ष तक जिंदा रहता है। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट, ड्राई बैल्ड एंड सियर। अब देखिए इसमें आया अ लॉग। लॉग का मतलब होता है लट्ठा, यानी कि जब पेड़ टूट जाता है या गिर जाता है और वो सूख कर जब एक सूखी लकड़ी के रूप में बन जाता है तो हम उसको कहते हैं लॉग। और एट लास्ट यानी आखिर में। और बैल्ड, बोल्ड नहीं है, बैल्ड। बैल्ड का मतलब वैसे गंजा होता है, लेकिन यहाँ पर होगा कि अगर हम कहें तो पेड़ के जो बाल कह दो या वो जो भी होगा वो पत्तियाँ होंगी, और जब वो पत्तियाँ रहित हो जाता है तो हम कहते हैं बैल्ड। और सियर का मतलब होता है वापस से सूखा हुआ कर लीजिए, और ज़्यादा बेहतर होगा कि अपन इसको कहते हैं कि ये मुरझाया हुआ सा होता है। तो ये शब्दार्थ हैं जिन्हें आप रेखांकित करके, अगर आपके पास जब किताब आएगी, बुक आएगी, आप इसको कॉपी भी कर सकते हो और इसके अर्थ लिख लीजिए। अब अपन इसका भावार्थ पढ़ते हैं, क्योंकि एक एक लाइन का भावार्थ हमें कविता में ज़रूर पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क।
आप बिल्कुल इसके सामने देखिए, मैंने हिंदी में इसका भावार्थ कर रखा है, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, आकार में वृक्ष की तरह, पेड़ की तरह की भांति अगर आप विकसित या बड़ा या विशाल हो जाना, इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क, बल्क का मतलब विशाल हो जाना, डॉथ मेक मैन बेटर बी, ये चीज कि मैं बढ़ तो रहा हूँ, विकसित हो रहा हूँ, मेरी हाइट बढ़ रही है, मैं मोटा हो रहा हूँ, मैं विशाल हो रहा हूँ, मैं ताकतवर हो रहा हूँ, इससे मनुष्य कभी भी महान नहीं बनता है। डॉथ मेक मैन बेटर बी यानी इससे मनुष्य महान नहीं बनता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर्स, अब यहाँ पर उसने प्रतीक ले लिया पहला, उसने कहा कि ओक पेड़ की भांति 300 वर्ष तक लंबे समय तक खड़ा या जिंदा रहना किसी को महान नहीं बनाता। कहने का अर्थ है कि अगर आप बहुत लंबी उम्र का जीवन जीते हैं, 80, 100, 90, आप 125 साल जीते, इससे आप नहीं महान बनते। टू फॉल अ लॉग एट लास्ट ट्राई बैल्ड एंड सियर, कि आखिर में आप गिर गए कैसे, एक लट्ठे की तरह, आखिर में बैल्ड, बैल्ड का मतलब होता है पत्तियों रहित होके, मुरझा के, यानी कि आपने अगर अपना जीवन बिना कोई अच्छा कार्य किए हुए अगर आपका मनुष्य का जीवन खत्म हो जाता है, वो कितना भी बड़ा हो लेकिन वो यूजलेस है, वो मीनिंगलेस है, यानी कि उसका कोई भी काम नहीं है, उसका कोई भी उपयोग नहीं है। और ऐसा व्यक्ति कभी भी समाज के लिए बिना अगर कोई मनुष्य काम किए हुए खत्म होता है तो आप समझ लीजिए कि वो एक समाज का अनुपयोगी सदस्य ही होता है। तो उसने ओक को वो मनुष्य माना है जो लंबे समय तक जीवित रहता है लेकिन अपने जीवन में कुछ भी नहीं करता। देखिए, ज़्यादातर जो सवाल पूछा जाता है बच्चों से, मैं आखिरी की स्लाइड में आपको याद करने के लिए भी बताऊंगी। आप इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक 1-2 मिनट के लिए देखें, इसमें बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है ना। तो इसके अंदर मैंने क्या कहा, दिखाया है कि एक पेड़ जो है कैसे बैल्ड, ड्राई और सियर होता है। बैल्ड यानी पत्तियों के रहित हो जाता है, ड्राई यानी बिल्कुल सूख जाता है ना, आप देखें आपके स्क्रीन पे चेंज हो रहा होगा। और सियर का मतलब है कि अगर जब सूख जाएगा, पत्तियां ही नहीं रहेंगी, तो वो बिल्कुल मुरझा जाता है। तो ये 3 वर्ड्स को भी हमको याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड, अपन एक सुंदर से लिली फ्लावर में दिखा रहे हैं अपन स्क्रीन पर। तो दूसरा प्रतीक अपना आ गया लिली फ्लावर, और ये लिली का फ्लावर है, कैसे खिल रहा है, कैसा सुंदर दिख रहा है। तो ये रहता 1 दिन के लिए ही है लेकिन ये सुंदरता देता है। देखते हैं आगे की स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्टैंजा इसी से रिलेटेड है, जैसा पहले अपन ने किया था वैसा ही अपन नेक्स्ट सेकंड स्टैंजा में भी करेंगे। अपन सबसे पहले एक तरफ मैंने सारी कविता की लाइनें लिख दी हैं और एक तरफ मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है। और आपने देखा होगा कि अपन इसको अंडरलाइन भी जो है किया है। अब देखिए सबसे पहले लिली। अब लिली क्या होता है, एक कुमुदनी पुष्प होता है। वैसे तो मैंने फोटो ही आपको दिखा दी, तो आप समझ लीजिए कि एक पुष्प होता है, एक फूल होता है। अब अपन आए ऑफ अ डे। ऑफ अ डे का मतलब होता है कि वो केवल एक दिन जीवित रहता है। अब आया वर्ड फेयर, फेरर। फेरर का मतलब होता है बहुत सुंदर। वैसे इधर फेयर का मतलब गोरा भी होता है लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है सुंदर। फिर आया मे। मई जो होता है वो मई का महीना होता है जिसे हम कहते हैं, और हमारे यहाँ पे तो वो मई का महीना हम मानते हैं कि ज्येष्ठ का महीना है और बहुत गर्मी होती है। लेकिन अगर अपन इंग्लैंड की बात करें जहाँ पर बेन जॉनसन रहते थे, तो वहाँ पर मई के महीने में क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत होती है और जब गर्मी आती है तो इतनी पड़ती नहीं, तो उसको वो बसंत ऋतु कहते हैं, स्प्रिंग। और उस समय जो है फूल वगैरह बहुत खिलते हैं। नेक्स्ट अपन ने कहा फॉल एंड डाई दैट नाइट, यानी एक ही रात में ये गिर भी जाता है, मर भी जाता है। यानी कि दिन में उगने वाला पौधा है, जैसी ही रात होती है ये फूल बिल्कुल मुरझा के गिर जाता है, विदर ऑफ हो जाता है और वो खत्म हो जाता है। अपन ने कहा इट वॉज अ प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब है ये प्रकाश का फूल है, सुंदरता का फूल है। और आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये दिन का फूल है, यानी कि दिन के अंदर जब प्रकाश होता है, धूप होती है, तभी ये खिलता है। फिर अपन ने वर्ड लिया प्रपोजन्स। इन स्मॉल प्रपोजन्स, प्रपोजन्स का मतलब होता है अनुपात, थोड़े थोड़ा अनुपात के अंदर। वी जस्ट
जस्ट यानी सच्ची, और ब्यूटी इसका मतलब होता है सुंदरता, यानी सच्ची सुंदरता को हम छोटे छोटे अनुपातों में देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट का मतलब यहाँ पे छोटा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि शॉर्ट के दो मीनिंग्स हो गए, तो यहाँ पे शॉर्ट का मतलब है कम, और मेजर्स का मतलब होता है कम समय अवधि, और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्णता लिए हुए। चलिए आगे की स्लाइड्स में इन लाइनों को मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ, और आप इसके कठिन शब्द जो रेखांकित शब्द हैं उनको याद कर लीजिएगा। अब अपन आते हैं इस पर सेकेंड स्टैंजा पे। पहली लाइन है अ लिली ऑफ अ डे, तो एक दिन जीवित रहने वाला लिली पुष्प। मैंने आपसे कहा था अ लिली ऑफ अ डे यानी एक लिली जो केवल एक दिन के लिए जीवित रहता है। इस फेरर फार इन मे, उन्होंने कहा कि अगर बसंत ऋतु में ये खिलता है, मे का मतलब हो गया मे यानी बसंत ऋतु, और फेरर यानी सुंदर, फेरर फार यानी बहुत सुंदर, तो ये जो है वो बसंत की ऋतु में ही सबसे सुंदर नजर आता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, ऑल्दो इट फॉल, फॉल यानी गिरना, डाई यानी मरना, नाइट यानी रात, यानी कि भले ही ये रात को ही गिर जाता है और नष्ट हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इट वॉज द फ्लावर ऑफ लाइट, प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट। प्लांट यानी पौधा, और फ्लावर का मतलब होता है अपना फूल, और लाइट का मतलब होता है, मैंने आपसे कहा लाइट का मतलब दो तीन अर्थ है। लाइट का मतलब दिन में उगने वाला, लाइट का मतलब सौंदर्य और प्रसन्नता देने वाला। तो अपन ने कहा फिर भी हम उसे हम सौंदर्य और प्रसन्नता का पौधा कहते हैं, यानी कुछ समय के लिए जीवित रहने पर भी इतने अच्छे काम करता है कि ये लोगों को खुशी देता है, इसीलिए हम इसको सौंदर्य और प्रसन्नता का पौधा कहते हैं। इन स्मॉल प्रपोजन्स वी जस्ट ब्यूटी सीज। अब ये आखिरी दो लाइनें जो हैं ये वो लाइनें हैं जिसमें कि कवि अपना संदेश दे रहा है, इसीलिए हम छोटे अनुपात में सुंदरता के दर्शन कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये, हमें बहुत उपलब्धियां करने के लिए, मानव को सुख देने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम जो है उसके अंदर जो है बहुत लंबी हमको जो है अपनी उम्र चाहिए कुछ करने के लिए, समाज के लिए। हम अपने छोटे जीवन में भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करके लोगों को खुश करके जा सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट भी, और इसी प्रकार छोटी अवधि में, कम उम्र में, कम जीवन के अंदर भी हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लंबे जीवन में अपने समय को व्यर्थ गवाते हैं, आप कोई भी कार्य समाज के लिए नहीं करते हैं, या अगर आप अपने समय को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो वो जीवन आपका व्यर्थ है। तो कवि ये कह रहा है कि छोटा जीवन होते हुए भी अगर आपने उसका भरपूर उपयोग किया है और समाज के लिए अच्छे डीड्स का मतलब होता है काम, कार्य किए हैं, तो आपका जीवन महान है और उच्च कोटि का है। बड़ा जीवन जिसमें आपने कुछ नहीं करा वो व्यर्थ जीवन है। इस स्लाइड्स को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखें। जैसे चित्र में मैंने लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें। आप अगर ये सारी चीज़ें याद कर लेंगे, आपका कोई भी प्रश्न आ जाएगा, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो पहला क्या है, सिंबल्स ड्रॉन बाय द पोएट। अगर अपन कहें कि प्रकृति से कौन से प्रतीक लिए हैं, तो मैंने लिखा देयर आर टू सिंबल्स, ओक एंड लिली फ्लावर। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि जब भी सिंबल्स की बात आए आप याद रखें दो सिंबल्स इस कविता में, ओक और लिली। मैसेज और थीम, यानी कि इस कविता का सार क्या है, तो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। लॉन्ग लाइफ इज यूजलेस, लंबी उम्र व्यर्थ की है। इफ इट इज मीनिंगलेस, अगर वो अर्थहीन है। एंड हैज नो गुड डीड्स इन लाइफ, और अगर आपने अपने जीवन में अच्छा काम नहीं किया है तो ये व्यर्थ है। शॉर्ट एंड मीनिंगफुल लाइफ इज यूजफुल, छोटी या कम उम्र लेकिन मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण अगर आपका जीवन है तो वो उपयोगी है। दस वी शुड डू गुड एंड वर्चुअस डीड, हमको डू यानी करना, गुड यानी अच्छा, और वर्चुअस का मतलब होता है जो आदर्श होती हैं। तो हमको आदर्शवान डीड्स कार्य करने चाहिए और ऐसे अच्छे चीज़ें करनी चाहिए जो हमारे समाज के लिए हो। तो यही मैसेज कवि दे रहा है। क्वालिटीज ऑफ एन ओक, अब कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं, आप बताएं
कि ओक की क्या क्या विशेषता है। तो ओक की क्या विशेषता है? लॉन्ग लाइफ, 300 साल तक जिंदा रहता है, बट यूजलेस, लेकिन फिर भी वो यूजलेस है, फ्रूटलेस है, जिंदगी भर फल नहीं उगता कुछ भी। व्हेन डाइज इट इज ड्राई, लीफलेस एंड मीनिंगलेस। जब ये गिरता है किसी काम का नहीं होता, यूजलेस होता है। लीफलेस यानी लीफ क्या होती है? पत्तियां, पत्तियों के बिना होता है, जिसपे भी लेस लगा देते हो पीछे पीछे, मतलब वो नहीं है चीज, और फुल लगा देते हैं तो वो, जैसे यूजलेस अनुपयोगी, यूजफुल उपयोगी। क्वालिटीज ऑफ अ लिली, अब पूछा कि लिली की क्या विशेषताएं हैं, तो शॉर्ट लाइफ ऑफ ओनली 1 डे बट बाई इट्स ब्यूटी मेक्स एवरीवन हैप्पी। इसकी बहुत छोटा जीवन होता है, 1 दिन के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये सबको खुश रखती है। एंड इज यूजफुल एंड मीनिंगफुल, और ये बहुत उपयोगी है और ये बहुत अर्थपूर्ण जीवन को करती है। अब ज्यादातर कई बार प्रश्नों में उत्तर पूछ लेते हैं कि आप बताएं कि एक शब्द ढूंढ के बताएं ऊपर में से कि एक शब्द क्या है। तो अगर वर्ड आ जाए टू विदर, विदर का मतलब होता है कोई भी चीज जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाती है, तो आपको उसमें से ढूंढ कर लिखना है केवल एक वर्ड, सियर, यानी मुरझाया हुआ, ठीक है। विदाउट लीव्स और लीफलेस, बिना पत्तियों के, लीफलेस, ऐसा वर्ड आ जाए, ढूंढिए कौन सा वर्ड है, तो आपको लिखना है बैल्ड। बैल्ड मैंने आपको पहले भी बताया था, गंजा भी होता है, पेड़ की पत्तियां ही उतर जाएंगी तो वो वैसे ही गंजा हो जाता है, तो इसलिए बैल्ड। वेरी ब्यूटीफुल, कह रहे वेरी ब्यूटीफुल वर्ड ढूंढिए, तो फेयर एंड लवली वैसे ही आती है, उसी से वर्ड ले लो, फेयर। टाइम और स्पैन, समय या एक अवधि आ जाए तो आपको लिखना है मेजर, यानी इंग्लिश में पूछेंगे आपको इंग्लिश में वर्ड ढूंढने। कई बार ऐसा आ जाता है कि आप समझाएं फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, ठीक है, फ्लावर कहना है, ठीक है, फ्लावर ऑफ लाइट, तो इट मीन्स इट डाइज एंड लिव्स फॉर 1 डे एंड लाइट ऑल्सो मीन्स ब्यूटी। तो मैंने लिखा फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब ये है कि वो जो है जिंदा रहता है, खिलता है, जो है हमेशा 1 दिन के लिए, और उसी दिन मर भी जाता है। और लाइट का मतलब हम ब्यूटी भी कह सकते हैं और हैप्पीनेस भी कह सकते हैं। मेटाफर इन द पोएम, मेटाफर का मतलब कविता में रूपक कौन से लिए, किससे तुलना की गई है, तो 2 ही चीज़ों से मानव जीवन की तुलना की गई है, और वो है एक लिली और एक है ओक। इन्हें याद रख लीजिए, ठीक है, और मैं यही होमवर्क में भी दूंगी आपको। चलिए अब मैं आपको होमवर्क और गृह कार्य दे देती हूँ। गृह कार्य बहुत छोटा सा है, लर्न एंड राइट ऑल द पॉइंट्स टू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड, यानी कि आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर इससे पहले अभी समझाए हैं, क्वालिटीज ऑफ एन ओक, मैसेज वगैरह, वो सारे के सारे आपको याद करने योग्य बिंदु जो आपको लिखवाए हैं वो आप याद भी करेंगे, और वो कॉपी में बिल्कुल सेम टू सेम वैसे का वैसा ही कॉपी कर लेंगे। नाउ अ बिग थैंक यू टू ऑल माई स्टूडेंट्स। अब मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं जो है या तो दूसरी कविता के लिए पेश करूंगी, या मैं फिर इसी कविता में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं जो है इस स्लाइड्स के द्वारा समझाऊंगी आपको। और आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, तो या तो मैं दूसरी कविता करूंगी या मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने उसमें बताऊंगी। आप मेरे को व्हाट्सएप करके बताएं कि आप क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इसी तरीके से इसी कविता के पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको जो है दूसरा वीडियो बनाकर भी जो है भेजूंगी। अ बिग थैंक यू वंस अगेन।